बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर एक और अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि 18 फरवरी 2023 को एक अपडेट्स आई है जो कि सऊदी गज़ट ने शाया की है। वैसे अगर बात कीजिए इस कानून में तरमीम की गई है, वैसे ये पुराना है, 2018 में भी इसको नाफिज किया गया था और उसके बाद उसको तरमीम करके 2019 में और 2022 में और अभी 2023 में भी इसको शाया किया गया है। ये अपडेट्स ये है कि सऊदी गज़ट ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसको उर्दू न्यूज़ ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 एयरपोर्ट्स पे आपको डोमेस्टिक वर्कर्स को लैंडिंग होगी और एंट्री होगी। उसके अलावा आप दूसरे एयरपोर्ट्स पे लैंड नहीं कर सकते, एंट्री नहीं दे सकते। एग्जिट एंट्री और उसके अलावा नई वीज़ा वाले भी उसमें शुमार है। हाउस वर्कर्स यानी उसमें कहा गया है कि आमिल मर्जनी, साई खास, आमिल मजरा से। तो इस अपडेट्स में क्या हकीकत है और इस अपडेट्स की असल वजूहात क्या है, और दोस्त परेशान हो रहे हैं कि 7 एयरपोर्ट्स के अलावा क्या किसी और एयरपोर्ट पे हम लैंडिंग नहीं कर सकते, एंट्री नहीं दे सकते। और इसमें यही दोस्त कुछ पूछ रहे हैं कि जिद्दा इसमें शुमार है कि नहीं। सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक रात को वीडियो बनाया था मगर मुझे असल हकीकत में बाद में पता चला और उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मुकम्मल जो तफसील है आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप डाउट्स जो ख़त्म हो जाएंगे। जो सबसे पहले आपको वो 7 एयरपोर्ट्स बता दूं जिसमें किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज है, उसके अलावा दूसरा एयरपोर्ट है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम है, प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल कसीम एयरपोर्ट है, उसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल बिन इन मदीना यानी एयरपोर्ट है, उसके बाद हाइल एयरपोर्ट है और आभा एयरपोर्ट और जिद्दा यानी रीजन मक्का जो जिसको कहा जाता है जिद्दा एयरपोर्ट। ये 7 एयरपोर्ट से शुमार किए गए हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर नई वीज़ा वाले या एग्जिट वाले आते हैं और नई वीज़ा वालों के हवाले से कहा गया है कि आपका एम्प्लॉयर जो आता है उसके लिए लेने के लिए आपका लाजमन कफील होना चाहिए, या कंपनी या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उनमें से कोई भी उसको लेके आ सकता है। तो ये हकीकत अभी आपको शेयर करता हूँ कि ये हकीकत 2018 में इसको तरमीम किया गया था और आहिस्ते आहिस्ते उसको अभी 2023 में फिर से इसको यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के जानिब से वाज़ेह किया गया है कि, और इसको यानी दिन ब दिन इनको अपडेट्स देते रहें कि सहूलतें देने के लिए वो खद्दामा के लिए है, ना कि हाउस ड्राइवर या दूसरे हैं। अगर आप बात करें तो उनको कभी कहेंगे कि खुद ही आ जाओ, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये सिर्फ खद्दामा के लिए है कि वो लेडी होती है और उनके लिए लाजमी है कंपनी या रिसोर्समेंट ऑफिसर्स और या कफील को लाजिम है कि वो लेडी है उनको लेने के लिए आना चाहिए, क्योंकि वो उनकी फॉर्मेलिटी यानी उनकी जिम्मेदारी है कि उनको लाजम लेके आई कि वो लेडी है। इसलिए अगर कोई और होता तो दूसरी बात होती, तो आप परेशान होते होंगे कि ये ड्राइवर हजरात के लिए है, आमिर मंजली या मजरा या जैसे भी हाउसिंग के एरिया में काम करते हैं या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए, ये उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ खद्दामा जो कि घर में काम करती है खद्दामा, उस लेडी के लिए ये इसको अपडेट किया गया है, क्योंकि ये 2018 में इसको ये शाया किया गया था, उसमें अमल किया गया, 2019 में उसको तरमीम किया गया, फिर 2022 में फिर से उसको यानी अपडेट्स दिया गया। इसको आप यानी इसको बता दिया गया कि इस पे आप अमल करें। अभी 2023 में भी इसको 7 एयरपोर्ट मकसद मख्तस कर दिए गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ आपका कफील, कंपनी या रिसमेंट ऑफिसर से, उन तीनों में से आपको लेने के लिए कोई भी आएगा और बसूरत उनको नीचे एक नंबर भी दिया गया है, उससे आपको कॉल करनी होगी। सिर्फ ये डाउट था कि सऊदी गज़ट ने उसको शाया किया डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ, तो दोस्त परेशान हो रहे थे कि ये ड्राइवर हजरात है, आमिल मंजिल मजरा जो उन सब के लिए, सिर्फ ये खद्दामा के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।